SSAC 311 मैन्योर फर्टिलाइज़र एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। आज मैं आपको क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट न्यूट्रिएंट एलिमेंट टू प्लांट के बारे में बताऊंगा। पौधों के लिए तत्व की आवश्यकता के क्या क्या मानक होते हैं। कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक D.I. अर्नन ने 1954 में पौधों के लिए अनुसंधानों के आधार पर पोषक तत्वों की अनिवार्यता निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत दिए। नंबर 1, पौधों में किसी अनिवार्य पोषक तत्व की कमी से वानस्पतिक के एवं जनन अंगों की वृद्धि रुक जाती है तथा पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते। नंबर 2, पौधों में किसी आवश्यक तत्व के अभाव के केवल उस तत्व की समयानुसार आपूर्ति करके ही दूर किए जा सकते हैं। नंबर 3, आवश्यक पोषक तत्वों का पौधों में विशिष्ट उपापचयी एवं दैहिक क्रियाओं में होता है। इन तत्वों को मृदा की रासायनिक एवं सूक्ष्म जैविक अवस्था के अनुसार सुधारक के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार जो तत्व उपरोक्त तीनों सिद्धांतों को पूरा करता है अनिवार्य पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा जाएगा, परंतु दूसरा सिद्धांत पूर्णतः पुष्टि नहीं करता, क्योंकि किसी विशिष्ट तत्व की अभाव की पूर्ति किसी अन्य तत्व से भी की जा सकती है, जैसे रुबिडियम का पोटेशियम से, स्ट्रांसियम का कैल्शियम स्थान ले लेता है। वैज्ञानिक D.J. निकोलस ने सन 1965 में अर्नन के सिद्धांत में कुछ संशोधन करने का निर्धारण किया और पौधों में आवश्यक पोषक तत्व विशिष्ट कार्य होना चाहिए और तथा पौधों में अभाव की दशा में पौधे अपना जीवन तत्व पूरा नहीं कर पाते। क्लासिफिकेशन ऑफ इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण। पौधों की अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु मुख्य रूप से 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पौधों को प्राकृतिक रूप से मिल जाते हैं, जबकि शेष अन्य तत्व पौधों को भूमि, खाद तथा उर्वरकों से मिलते हैं। इन आवश्यक तत्वों को विभिन्न रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। पोषक तत्वों की मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पर अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव रिक्वायरमेंट के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। सन 1939 में अर्नन ने पोषक तत्वों को उनकी आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण किया गया। इस आधार पर पोषक तत्वों को प्राथमिक एवं द्वितीयक तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों में बांटा गया। वैज्ञानिक ल्यूमिस तथा शूल ने 1837 के अनुसार पौधों को जिन तत्वों की 1 ppm अथवा इससे अधिक की आवश्यकता होती है उन्हें मुख्य बड़े पोषक तत्व या मेजर या माइक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। जिन पोषक तत्वों की पौधों को 1 ppm से कम आवश्यकता होती है उन पोषक तत्वों को सूक्ष्म माइक्रो न्यूट्रिएंट, ट्रेस रेयर एलिमेंट, न्यूट्रिएंट एलिमेंट भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जिनकी पौधों में 1 ppb पार्ट पर बिलियन से भी कम मात्रा की आवश्यकता होती है उनको अति सूक्ष्म अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट किया कहा जाता है। दूसरा, तत्वों का कार्यों के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शन। नंबर 1, आधारिक तत्व, बेसिक एलिमेंट। ये वे तत्व होते हैं जो पादप संरचना का आधार होते हैं और पौधों के लगभग 95% इसी के बने होते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। कार्बन लगभग 45% भाग बनाता है, हाइड्रोजन लगभग 6% और ऑक्सीजन पौधे में 40% भाग बनाता है। दूसरा, संरचनात्मक तत्व, ये तत्व जो पौधों की संरचना एवं ऊर्जा संग्रह एवं स्थानांतरण का कार्य करते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा सल्फर आते हैं। तीसरा, नियंत्रक तथा वाहक तत्व, रेगुलेटर एवं कैरियर एलिमेंट।
ये तत्व उपापचयी क्रियाओं में मेटाबॉलिक एक्टिविटी का नियंत्रण तथा आयनों के वाहक का कार्य करते हैं। उदाहरण इसका है पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। चौथा है इंजाइमिक एवं उत्प्रेरक तत्व, कैटालिस्टिक एवं एक्टिवेटर। ये तत्व उपापचयी क्रियाओं में मेटाबॉलिक एक्टिविटी में प्रयुक्त एंजाइमों को उत्प्रेरित तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन में मदद करते हैं। उदाहरण है आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरन, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। तीसरा है मृदा में पौधों की गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। पहला है गतिशील तत्व, मोबाइल एलिमेंट। अत्यधिक जल में विलय होने के कारण मृदा में गतिशील रहते हैं तथा मृदा जटिल पर अधिशोषित नहीं होते। उदाहरण है नाइट्रेट, सल्फेट, क्लोरीन और Mn++। कम गतिशील पोषक तत्व, लेस मोबाइल एलिमेंट। इन तत्वों की गतिशीलता नियंत्रित होती है तथा ये तत्व जल में विलय व मृदा संकीर्ण पर अधिक मात्रा में अधिशोषित हो जाते हैं। उदाहरण है अमोनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा कॉपर। तीसरा है इमोबाइल न्यूट्रिएंट एलिमेंट। ये पोषक तत्व अत्यधिक क्रियाशील तथा मृदा में शीघ्र स्थित होकर अचल हो जाते हैं। उदाहरण है H2PO4, HPO4 और Zn++। पौधों में पोषक तत्वों की गतिशीलता के आधार पर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोबिलिटी ऑफ इन प्लांट। पौधों में न्यूट्रिएंट किस प्रकार से गति करता है उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इससे अतिरिक्त पौधों में पोषक तत्वों की गतिशीलता होती है जिसके आधार पर उनको विभाजित किया गया है। पहला है अत्यधिक गतिशील, हाईली मोबाइल, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। मध्यम गतिशील, मॉडरेट मोबाइल, जिंक तथा मैग्नीज। लेस मोबाइल, कम गतिशील, सल्फर, आयरन, कॉपर, मॉलिब्डेनम तथा क्लोरीन। अचल इमोबाइल, कैल्शियम तथा बोरान। मित्र तत्व में नाइट्रोजन, सल्फर, Sn, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि आते हैं। एंटागोनिस्टिक एलिमेंट, प्रतिपक्ष तत्व, इसमें कॉपर, आयरन व जिंक, Mn व Zn, Mn व Fe, फास्फोरस तथा जिंक, पोटेशियम तथा बोरान, कैल्शियम तथा बोरान, पोटेशियम व कैल्शियम आते हैं। स्रोत मृदा उर्वरता एवं उर्वरक डॉक्टर NL शर्मा के अनुसार पोषक तत्वों को कार्यों के आधार पर मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला है ऊर्जा नियामक, जो एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन है। दूसरा है ऊर्जा संग्रहक, जिसमें एनर्जी स्टोर होती है, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा सल्फर आता है। तीसरा है स्थानांतरक नियंत्रक, ट्रांसलोकेशन और रेगुलेटर, जिसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आता है। चौथा है ऑक्सीकरक अपचयक नियंत्रक, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नियंत्रक, इसमें आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, कॉपर, बोरान तथा जिंक आते हैं।